नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे दोबारा हमला हो सकता है। याद रहे, जब पिछली बार अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था तो ये क्लेम किया गया था कि उसके अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर का जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, एनरिच्ड यूरेनियम है, HEU, वो सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी गई। इनफैक्ट आपने ये नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी यूज़ करता है, उसको मेंशन करता है अपने सोशल मीडिया पे, तो लिखता है न्यूक्लियर डस्ट, यानी हमने उसको नस्त नाबूद कर दिया है, तो वो डस्ट में तब्दील हो गया है न्यूक्लियर। हालांकि न्यूक्लियर डस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन हम सबको पता है, और ख़ासकर हमने उस ज़माने में भी जो वीडियोस किए थे उसमें आपको बताया था कि मोस्टली जो यानी कई जगह हमले हुए। जाहिर है कि इस्फहान में तो ठीक ठाक नुकसान हुआ, लेकिन फोर्दो में बाय एंड लार्ज जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसी ही है, वो इंटैक्ट है। अमेरिका के जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, इनको टेस्ट किया गया है। इनके तमाम जो पैमाने, जिन पैमानों पे इनको टेस्ट किया गया है, उसके हिसाब से इनकी पेनिट्रेटिव जो पावर है वो बताई गई है। किसी की 100 मीटर है, किसी का 80 मीटर है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये थोड़े आप जिसको कह सकते हैं कि दिग्भ्रमित करने वाले हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि ये नंबर्स जो हैं ये कैलकुलेट होते हैं सॉफ्ट सॉइल पर। जब आप सॉफ्ट सॉइल पे उस बॉम्ब को गिराते हैं, फिर आप वो देखते हैं कि उसका पेनिट्रेटिंग पावर कितना है। लेकिन वही बॉम्ब अगर पहाड़ पे गिरता है, अगर सख्त सरफेस पे गिरता है, ऐसी सरफेस जो ज़्यादा सख्त हो कंपेयर टू ये जो मिट्टी है, तो फिर उसकी पेनिट्रेटिव पावर वैसी नहीं रह जाती है। और ये इसलिए फोर्दो में भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस ज़माने में ये क्लेम किया कि भाई नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा, और हमने तो निस्ताबूद कर दिया है। बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक उनको ये कहा गया कि भाई नॉट ओनली कि नुकसान नहीं हुआ है, ये भी सच है कि उस बॉम्ब हमले से पहले ईरान ने बहुत सारे जो सेंट्रीफ्यूग्स थे, खास करके जो मोस्ट एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स थे, और वो सारे एक और माउंटेन के नीचे एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें रख दिया गया है, जो और भी डीप है और जिसके ऊपर जो माउंटेन है वो और सख्त है। यानी देखिए, कई किस्म के होते हैं। कई जगह पे ये जो माउंटेन है वो हो सकता है कि लाइमस्टोन का हो, कई जगह हो सकता है कि ग्रेनाइट का हो। तो जाहिर है कि जो माउंटेन ग्रेनाइट की होगी वो लाइमस्टोन से ज़्यादा सख्त होगी। ये दोनों मिट्टी से ज़्यादा सख्त होंगे। तो अब वो जो जगह है वो पिक एक्स माउंटेन है। वो बेसिकली इस्फहान से बिल्कुल ही पास में वो माउंटेन है, और वहाँ पे ज़्यादा जो है एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप उस पर हमला करना चाहता है। जो सोर्सेज हैं हमारे US में वो ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये बन गया है कि अगर जीत भी डिक्लेयर करनी है तो कैसे होगी। वो जीत इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम वहाँ हमला करें और बोले कि भाई हमने ख़त्म कर दिया सब कुछ और फिर चले गए। बट इसमें मसला ये है कि भाई आप ऑप्टिक्स पर्पसेस के लिए अपने पब्लिक को आपने कह दिया कि भाई वॉर ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको खुद तो पता ही है कि भाई हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है, तो अगर ईरान चाहे तो वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो फिर ये कैसे काम करेगा? डेस्परेशन की शक्ल जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। डेस्परेशन कई मामले में नज़र आ रही है। कल रात जो अमेरिका ने हमला किया, 12वीं रात सबसे इंटेंस बॉम्बिंग की है, और जिसमें तमाम सिविलियन इलाकों में बॉम्बिंग किया। अरबईन आपको पता है अभी होने वाला है। तो अरबईन के लिए जो ईरानी जा रहे थे, वो जो एक इराक ईरान का बॉर्डर है वहाँ पे उन्होंने कल हमला किया है, जिसमें कि 2 लोग मारे गए हैं, कई घायल हैं। ये नंबर जो हैं वो बढ़ सकते हैं। डिस्परेशन है क्योंकि आप मिलिटरीली जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल भी 3 शिप्स जो हैं वो निकलने की कोशिश कर रही थी वो साउदर्न रूट से। कल भी ईरान ने, वो हर दिन अमेरिका वो कोशिश करता है, हर एक टेलीकम्युनिकेशन टावर डिस्ट्रॉय करता है, कुछ डिस्ट्रॉय करता है, फिर कोशिश करता है कि उनको पुश करके वहाँ से निकालने की। और बाज़ वक़्त उसमें ये होता है कि या तो वो मिसाइल में उन पे मिसाइल मार देता है पास दौरान IRGC, या वो जो ऑलरेडी माइंस हैं उसमें टकरा के या डूबने लगते हैं, या उसमें आप देखेंगे कि डैमेजेस होते हैं।
तो वो ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। कल भी उन्होंने 3 शिप्स निकालने की कोशिश की, धमकी के बाद 2 शिप्स जो हैं वो वापस हो गए, और तीसरा जो शिप था वो माइन से टकरा के उसमें विस्फोट हो गया। कई शिप्स जो हैं वो ईरान ने पकड़ भी लिए हैं, कब्जा भी कर लिया है, जो उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। यानी डिस्परेशन जो है वो आपको ट्रंप रजीम की यहाँ पे नज़र आएगी, और उस डिस्परेशन से निकलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये डिस्परेशन इसलिए भी बढ़ गया है कि इस हफ्ते अमेरिका की मैगज़ीन पॉलिटिको ने एक पोल की। उस पोल में पॉलिटिको ने ये बताया कि बाकी जो वोटर्स हैं वो तो आप छोड़ ही दें, यानी जो डेमोक्रेट हैं या जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उनकी बात तो आप छोड़ ही दें, रिपब्लिकन पार्टी के वोटर की भी बात छोड़ दें। जो सबसे ज़्यादा प्रो ट्रंप जो सेक्शन है, मागा जो सेक्शन है रिपब्लिकन पार्टी का, उसमें भी ट्रंप की ये जो ईरान वॉर है वो उसका विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ख़ास करके ये MOU साइन होने के बाद जब ये दोबारा शुरू हुआ तो ये और बढ़ गया, और ये ठीक ठाक अच्छा खासा यानी अगर फ़र्ज़ करें कि 10% पॉपुलेशन कह रही थी पहले कि भाई वॉर का विरोध कर रहे हैं मागा के अंदर में, तो वो 35% पे पहुंच गई है। फिर एक सेक्शन उन लोगों का है जो ये कहती है कि अगर इससे अमेरिका को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो वॉर चलते देना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है तो वॉर जो है बंद होनी चाहिए। वो नंबर भी 13% के आसपास बढ़ा हुआ है। और वो लोग जो ये कहते थे कि वॉर किसी भी सूरत में चलती रहनी चाहिए, चाहे अमेरिका को नुकसान हो या ना हो, उनकी संख्या 20% कम हो गई 2 महीने में। यानी ये मई महीने में ये जो सर्वे आई थी, और उसके बाद जो अभी जुलाई महीने में ये सर्वे आई है, इसके दरमियान में उन लोगों की तादाद जो आंख मूंद कर इस वॉर का सपोर्ट कर रहे थे मागा के अंदर में, वो 20% माइनस चले गए। तो ये सारी चीज़ें जाहिर है कि ये डेस्परेशन वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैदा कर रही है। बेशक वो सामने से जो बोल दे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये फेक न्यूज़ है, फलाना ढिमकाना है, उसको भी पता है कि अंदर क्या चल रहा है। ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है? ईरान लगातार हमले कर रहा है। 2-3 चीज़ लेकिन इसमें डेवलपमेंट हुई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उस पर नज़र रखनी चाहिए। अव्वल तो ये कि आपको याद होगा आज से 2-3 दिन पहले ईरान ने जब वो पिन पॉइंट हमला किया था जॉर्डन में, तो उसने ये कहा था कि हमें इसके बारे में जो इंटेलिजेंस मिली, यानी पिन पॉइंट इंटेलिजेंस मिली कि इस वक्त यहाँ पे फिल वक्त अमेरिकन ट्रूप्स इस घर में रह रहे हैं और वहाँ मारो, वो उनको उसने कहा कि हमें जॉर्डनियन मिलिट्री में काम करने वाले लोगों से मिली, जो ज़ाहिर है बेस तो शेयर करते हैं, तो वो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन तो है कि अमेरिकी कहाँ रह रहे हैं। अब ये लगातार देखा जा रहा है, इनफैक्ट IRGC लगातार पहले क्लैंडस्टाइन तरीके से कर रही होंगी, लेकिन अब वो ओपनली आप देखेंगे कि वो ओपनली वहाँ पे मैसेजेस दे रही हैं, मैसेज रिलीज़ कर रही है। जॉर्डन के लिए भी किया है और कुवैत के लिए किया है, जिस पर भी हम आएंगे, जिसमें बार बार वो लोगों से ये कह रही है कि भाई आप एक तरीके से माफ़ी मांगते हुए कि भाई देखें, आपको लग रहा होगा कि हम आपके सॉवरेनिटी पे हमला कर रहे हैं, हम आपके सॉवरेनिटी पे हमला नहीं कर रहे हैं। आपके सॉवरेनिटी पे हमला अमेरिका ने किया है, जो आपकी ज़मीन को यूज़ करके हमारे यहाँ हमले कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोगों को मार रहे हैं और हम उसका बदला निकाल रहे हैं। और ये टिट फॉर टैट वैसे ही होगा, ये टिट फॉर टैट चलता रहेगा। ये देखें, ये अपील इसलिए की गई है क्योंकि अब ये वॉर एक्सपेंड हो रहा है। अगर जैसे ही आज भी ये क्लियर कर दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सिविलियन इलाके पे हमला करेंगे तो ये भी सिविलियन इलाके पे हमला करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप वाटर सैलिनेशन प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट पे करेंगे तो हम डिसैलिनेशन प्लांट पे करेंगे, पावर प्लांट पे करेंगे तो पावर प्लांट पे करेंगे। तो टिट फॉर टैट कुवैत में हो रहा है। याद रखें, कुवैत की पॉपुलेशन मेजॉरिटी शिया है और हुक्मरान सुन्नी हैं। हालांकि ये बहरैन जैसी कोई स्थिति वहाँ पे नहीं रही है, या सऊदी अरब जैसी, ईस्टर्न सऊदी अरब जैसी स्थिति नहीं रही है, जहाँ पर कि ये जो सुन्नी राजे हैं ये कोई अत्याचार कर रहे हैं वहाँ पे कुवैत में ऐसी स्थिति नहीं जैसी बहरैन और सऊदी अरब में पाई जाती है। लेकिन तो जाहिर है कि फिर ईरान को ये लगता है कि पॉपुलेशन चूँकि मोस्टली शिया है, और अगर हम सिविलियन इलाकों पे वहाँ पे अटैक करेंगे तो जाहिर है कि जो सफ़र करेंगे वो भी उसमें भी शियाओं की तादाद होगी। तो ये भी रीज़न है कि वहाँ पे उस पर एक फोकस, यानी बार बार पब्लिक के साथ एक इंटरेक्शन की कोशिश जो है, वो कम्युनिकेशन की कोशिश वहाँ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन फिर बात है कि जॉर्डन में भी वो कर रहे हैं, जॉर्डन में तो कोई शिया पॉपुलेशन नहीं है।
दूसरा ये कि एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हुई है। अच्छा, ये साथ में बता दूं कि जब मैं ये वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडियन टाइम से तकरीबन 6 बजे के आसपास, तो इस वक्त जो यानी वो जो इराक़ और ईरान वाले बॉर्डर के उस हमले के रिटेलिएशन में ऐसा लग रहा है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो कुवैत इराक़ का बॉर्डर है उस पर ईरान ने हमला किया है। एनीवे, तो अब दो तीन चीज़ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि कई दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से बड़ी तादाद में ईरानियन वॉलंटियर्स जो हैं वो इन आइलैंड्स पे जा रहे हैं। ये जो कासम आइलैंड और तुरब और ये सारे जो आइलैंड वहाँ पे तुनब और ये सारे हैं, उस पे बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। और ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान कुवैत पे हमला कर दे और उस पर मोमेंटरली कब्ज़ा कर ले। देखें, याद रखें, कुवैत अमेरिका का सबसे इफ़ेक्टिव बेस है जहाँ से वो हमले करता है, क्योंकि कुवैत ही वैसी जगह है जहाँ से वो हिमार्स और ये जो शॉर्ट रेंज जो आर्टिलरी वगैरह हैं, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी हैं, उनसे भी हमला करता रहा है। और वो ये साउथ में खासकर ये जो देख रहे हैं आप, वहाँ से हमले हो रहे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा काउंटर अटैक्स भी IRGC जो है वो कुवैत में ही कर रहा है। अली अल-सलम बेस पे लगातार हमले हुए हैं, कल रात भी हुआ है। यानी जब भी रिटेलिएशन हो रहा है, जो भी रडार, जो भी ट्रूप जहाँ पे बैरक्स, उन सब पे जो हमला हो रहा है वो सबसे ज़्यादा इनफैक्ट अभी कुवैत पे हो रहा है। नंबर 2 पे बहरैन आ रहा है, हालांकि बहरैन पे भी अच्छे खासे हमले हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये एक प्लानिंग हो रही हो कि कुवैत पे मोमेंटरली कब्ज़ा कर लिया जाए। तो एक तो वो फिर वो लॉन्च ग्राउंड देता है ईरानियों को कि वो प्रीएम्प्ट कर लें कि इस तरह का कोई ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका अगर इनमें से किसी देश को यूज करके करना चाहता है तो उसको प्रीएम्प्ट करके ईरान पहले ही कब्ज़ा कर ले। दूसरा, ईरान कॉन्फिडेंट भी है इस बात को लेके, चूँकि मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा विरोध भी वहाँ पे नहीं होगा, इस बात को लेके भी मुतमईन है। तीसरा ये कि देखें, लीगली कुवैत कोई कंट्री एक ज़माने में था नहीं, वो था तो बेसिकली इराक़ का हिस्सा। जैसे अंग्रेज़ हर जगह बंटवारा करके चले जाते हैं, उस तरह से वो बंटवारा हुआ है। मतलब उसका कोई अपना हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। वो बेसिकली इराक़ का एक्सटेंशन होता था, सदर्न इराक़ का एक्सटेंशन होता था। इसीलिए सद्दाम हुसैन ने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश भी की थी। लेकिन खैर, बहरहाल अभी तो वो अब एक कंट्री है जिसको तस्लीम करती है दुनिया। तो लेकिन अगर ये ईरान को ये लगेगा कि इन वहाँ से हमला हो सकता है और किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका प्लान कर रहा है, तो उसकी तैयारी ईरान ने भी कर ली है कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो वहाँ पे हमला पहले किया जाएगा या रिटेलिएशन भी वाइड स्प्रेड की जाएगी। तो वीकेंड जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इज़राइल ने आज अपने वापस से जो यानी शेल्टर्स वगैरह हैं वो उसने खोले हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि वीकेंड में मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है। या तो अमेरिका और एक्सपेंड करेगा, तो जाहिर है कि रिटेलिएशन में ईरान भी एक्सपेंड करेगा हमले, और हो सकता है कि जो साउथ के बेसिस हैं इज़राइल के, उस पर भी हमला हो। यानी वीकेंड में जैसे ये रहता है एक कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सीरियस जो है हो जाती है, तो उसकी उम्मीद है। जैसा भी होगा, फिर जब वीकेंड में कुछ होता है तो फिर अगले वीक हम उसके एनालिसिस आपके पास लेके आते रहेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैसेज है, रिक्वेस्ट है, जो समझ लें आप में से बहुत लोग कोशिश करते हैं फ़ोन पे कांटेक्ट करने की, ईमेल वगैरह पे कांटेक्ट करने की। देखें, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है कि मैं एक्नॉलेज कर सकूं या रिप्लाई कर सकूं, या किसी भी सोशल मीडिया पे मैं बड़ा प्राइवेट आदमी हूं। सोशल मीडिया में मैं उन लोगों से ही मेरी जान पहचान रहती है जिनसे मैं मिल चुका हूं पर्सनली, यानी जो मेरे दोस्त हैं या जिनसे पुराना रिश्ता रहा है। ऑडियंस, देखें, मेरे लिए आपको बताने के लिए मेरे पास जो है वो इन वीडियोज़ में होता है। इन वीडियोज़ के अलावा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे को अगर ईमेल करेंगे और पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं आपको कोई बता दूंगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको वो जानना भी क्यों है? आप कोई मिलिट्री पर्सनल तो है नहीं, आप एक जनरल जनता हैं जो न्यूज़ जानना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्टिकल, बहुत ज़्यादा ये चीज़ जान के और स्ट्रेटेजिक वो जान के आप क्या ही करेंगे? मेरा भी टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसको इस तरह से ना लें कि मैं कोई घमंडी हूँ, ये हूँ। ये मेरी एक आइडेंटिटी है कि मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ अपने न्यूज़ में, और ख़ुद में एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ।
तो जो भी आपके प्राइवेट मैसेजेस होंगे वो एक तो मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि मैं अनजाने नंबर्स को ब्लॉक करके रखता हूँ। आपको लगता होगा कि आपके ईमेल मैसेजेस मेरे पास पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं। वो सारे सीधे स्पैम में जाते हैं या वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो इससे गुरेज करें। जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे वीडियो पे देखें। मेरे पर्सनल उसमें दोस्ती कोई बहुत ज़्यादा मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मेरे जो पुराने दोस्त हैं उन्हीं के साथ वक्त गुजारता हूँ, तो नई दोस्तियाँ जो हैं मेरे से होती नहीं है। तो इसको घमंड की तरह ना लें, इसको एक आप मेरे आइडेंटिटी का हिस्सा मानें। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।